सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी, आप साथ संगत माँ के आशीर्वाद से दासी ये विचार रूप में आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी आशीर्वाद देना। और जो भी दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हो जाएंगी। आप जी उन गलतियों के लिए क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। साध संगत जी कहते हैं, एक महापुरुष थे। वह अपने हर मिलने वाले से कहते थे कि मनुष्य को अपने घर में रहते हुए दैवी गुण अपनाने चाहिए। वह हर किसी से प्यार करने व किसी का दिल ना तोड़ने की प्रेरणा देते। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ एक श्रद्धालु के घर में गए। वह श्रद्धालु बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें सेवा की बड़ी लगन थी, सेवा का बड़ा उत्साह था। उसने आग्रह किया कि आप सब हमारे घर आएं और भोजन करके जाएं। उस महापुरुष ने उस श्रद्धालु की बात खुशी खुशी मान ली, पर उनके साथ आए दूसरे सज्जन कुछ विशेष खुश नहीं थे। मेजबान गरीब था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि आज भोजन का स्वाद नहीं आएगा। वह गरीब श्रद्धालु बड़ा खुश हुआ जब उसके घर में संत महात्मा आए। उसने बाजार जाकर अपनी स्थिति के अनुसार अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदी। उन दिनों मंडी में खरबूजा नया नया आया था। महंगे होने के बावजूद भी उसने 2-3 खरबूजे खरीद लिए। घर वालों ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। समय होने पर सबको बड़े प्यार के साथ भोजन कराया गया। अंत में उस श्रद्धालु की पत्नी ने बड़े प्यार से एक खरबूजा काटकर पीसेज एक प्लेट में सजाई और उस महापुरुष के आगे रख दी। उन्होंने प्लेट में से एक पीस उठाकर जैसे ही खाई तो प्लेट को एकदम अपने पास खींच लिया। वह एक के बाद एक ही वो सारी पीसेस खाने लगे। लगता था उन्हें खरबूजा बहुत टेस्टी लग रहा था। बस प्लेट खाली करके ही वह रुके। उस प्लेट में से उन्होंने किसी को भी एक पीस भी नहीं लेने दिया। उनकी इस बेसब्री पर साथ बैठकर खाना खाने वाले महानुभावों को बड़ी हैरानी हुई। वैसे इस दौरान परिवार वालों ने दूसरे मेहमानों के पास भी एक और खरबूजा काट कर रख दिया था। खाना खत्म करके सब चलने के लिए तैयार हुए। वह गरीब सज्जन किसी काम से किचन की ओर गया और फिर अगले ही पल घबराया हुआ वापस लौट आया। उसने आते ही उस महापुरुष के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। वास्तव में जब वह किचन में सज्जन गया था, वहां सबसे पहले काटे गए खरबूजे की एक पीस पड़ी हुई थी। प्लेट में सजाते समय शायद वह पीस वहीं पर ही रह गई थी। महात्मा ने सबसे पहले वाले खरबूजे में से एक पीस भी किसी दूसरे व्यक्ति को खाने को नहीं दी। इसलिए सभी को विश्वास हो गया कि अवश्य ही वह खरबूजा बहुत टेस्टी होगा। जिज्ञासावश उस श्रद्धालु मेजबान ने वह पीस उठाकर मुंह में डाल ली और फिर वह घबराया हुआ अंदर भागा, क्योंकि खरबूजा जहर की तरह कड़वा था। कड़वे खरबूजे के लिए जब उसने बार बार माफी मांगी तो उस महापुरुष ने कहा, वह खरबूजा तो बहुत मीठा था, इसलिए तो मैं पूरे का पूरा खा गया। उस व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। उस गरीब व्यक्ति सज्जन की आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले।
महापुरुष ने उसे गले से लगा लिया और कहा, स्वाद वस्तु में नहीं, खिलाने वाले की भावना में होता है। दूसरे लोगों को भी अब उस महापुरुष की बेसब्री का भेद पता चल गया था। सभी उस महापुरुष की महानता के आगे नतमस्तक हो गए। वह पूरा खरबूजा इसलिए खा गए थे ताकि उसकी कड़वाहट का किसी दूसरे को पता न लगे और कोई यह बोल ना दे कि यह खरबूजा तो कड़वा है और उस गरीब श्रद्धालु के उत्साह को धक्का ना लगे। दूसरों की खुशी के लिए कड़वाहट का भी पान करने वाले वह महापुरुष थे, युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, जिनसे प्रेरणा लेता हुआ निरंकारी मिशन आज विश्व भर में मानव धर्म का प्रचार कर रहा है। शहंशाह जी ने हमें यहाँ भी यही सिखाया कि हम कभी भी किसी भी सज्जन महात्मा के घर में जाते हैं तो अगर हमें किसी वस्तु में कोई ऐसा टेस्ट लगता है कि कड़वा है या फीका है या ज़्यादा मीठा है या खट्टा है, तो हमने उन चीज़ों के टेस्ट की तरफ नहीं ध्यान देना। हमने उस सज्जन महात्मा के भावों को देखना है, जिसने इतनी श्रद्धा उत्साह से वो लंगर तैयार किया होता है। चाहे वो चाय का लंगर है, चाहे वो ठंडे का लंगर है, चाहे वो खाने का लंगर है, जो भी उसने श्रद्धा भाव से वो पकवान तैयार किए होते हैं, उसकी भावना को ठेस ना पहुंचे। सतगुरु कहते हैं कि हमने हर किसी का पर्दा ढक कर रखना है, किसी का पर्दा खोलना नहीं है और हमने भाव को देखना है। हमने चीज़ों की स्वाद में, टेस्ट में नहीं जाना, हमने उस श्रद्धालु की भावना को देखना है, जो भाव से बुलाता है, जिसके मन में श्रद्धा लगन होती है, हमने उसकी श्रद्धा लगन भाव को बनाए रखना है। इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं। ये सतगुरु दरबार यहाँ सबको ही मिलता प्यार है, राजा रंक दीन दुखियों के लिए खुला दरबार है। सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। सतगुरु तो भाव का भूखा होता है, सतगुरु भाव देखता है। सतगुरु के दरबार में कोई चाहे धन दौलत से अमीर है या धन दौलत नहीं है, सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। परमेश्वर का ज्ञान यहाँ हम सदा प्रकाशित पाते हैं। गुरु की कृपा बरसती सब पर, भय बंधन कट जाते हैं। सतगुरु सबको एक जैसा ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। सब चाहे कोई भी आ जाए, जो शरणावे तिस कंठ लगावे, जो शरण में आ जाता है उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। गुरु की कृपा सबके लिए बराबर बरस रही है। गुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। गुरु तो भाव देखते हैं, गुरु की नज़र में सब बराबर हैं। मन का मिटता अहंकार सब, आता सत्य विचार है, चंचल मन पर हो जाता इस आत्मा का अधिकार है। जब सतगुरु की कृपा बरसती है तो ये मन से अहंकार भी खत्म हो जाता है और फिर इस आत्मा पर सतगुरु निरंकार का अधिकार बन जाता है। सतगुरु का यह तत्व ज्ञान जब मानव मन में आता है तब यह मानव दोष मुक्त हो महापुरुष बन जाता है। जब सतगुरु का यह तत्व ज्ञान मानव की समझ में आ जाता है, मानव के मन में बैठ जाता है, फिर मानव गुरु की मत पर चलता है तो वह महापुरुष बन जाता है। गुरु के संग सुविचार हैं, केवल लघु के संग विकार हैं। एक सभी को प्रिय लगता, एक भूमि पर भार है। प्रिय वही लगता है जो सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है और भूमि पर भार वही होता है जो सतगुरु के चरणों में नहीं जुड़ता है। सतगुरु की हम करें उपासना, ये सब दोष मिटाती है। सत्य ज्ञान को नहीं भुलाना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, इससे जीवन का उद्धार है। पथिक गुरु कृपा से गुरु का देख रहा विस्तार है। पथिक का गया यात्री को, मुसाफिर को, हम सब मुसाफिर हैं।
इसलिए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही हम गुरु का ये विस्तार देख रहे हैं। गुरु और निरंकार में कोई भेद नहीं है। गुरु साकार रूप में संसार में प्रकट होता है और निराकार तो ये हर जगह है ही। सतगुरु निरंकार एक ही है। सतगुरु मानव तन लेकर इसलिए आता है क्योंकि मानव की भाषा मानव तन में ही समझी जाती है। मानव जो है मानव चोले में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए सतगुरु को मानव चोला लेकर आना पड़ता है, उस निरंकार के दर्शन कराने पड़ते हैं। सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। युगों युगों से संतों महापुरुषों ने समदृष्टि के माध्यम से आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया व समझाने की कोशिश की। वैसे भी हमें जो नजर मिली है वह स्थूल व प्रकृति या भौतिक वस्तुएं ही देख पाती हैं। इसके द्वारा प्रेमा भक्ति व परमात्मा की जानकारी मुश्किल है। सतगुरु अक्सर अपने प्रवचनों द्वारा हमें फरमाते हैं कि एक आधा गिलास पानी का है, अगर किसी आम व्यक्ति से साधारण व्यक्ति से पूछें तो वह व्यक्ति कहेगा कि यह आधा गिलास पानी से खाली है। लेकिन किसी ज्ञानी महात्मा से पूछेंगे तो वह कहेगा कि आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। या फिर एक रात के पहले दिन है और एक रात के बाद भी दिन है। यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आज इसी सोच की कमी है। भगत समदृष्टा होता है। दुश्मन और मित्र की आकृति ही अलग है। सोने की बनी बंदर की मूर्ति व सोने की बनी मानव की मूर्ति में आकृति का भेद भले ही सोने को पहचानने वाला दोनों का एक जैसा मूल्यांकन करता है। भगत भी देखता है कि दुश्मन या मित्र की आकृति में शक्ल में भेद होने पर भी दोनों के रूप में परमात्मा ही बसा हुआ है। जो ब्रह्म में सम्यक स्थित हो और जो ब्रह्म से हटता नहीं वह अमरत्व प्राप्त करता है। श्रद्धा में भगत की नजर कांटा फूल या पत्थर मिट्टी में कोई भेद नहीं करती, कोई अंतर नहीं करती। भगत की नजर वस्तु या क्रिया पर नहीं होती, उसकी नजर तो कर्ता पर रहती है। देने वाले की एक एक क्रिया में कितना प्यार है, भगत यही देखता है। हर पल यही कहता है कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर तेरी कृपा हुई है। श्री रामचरितमानस में भी आता है, उमा राम सुभाव जिन जाना, उमा राम सुभाव जिन जाना, तिन्ही भजन तजी भावना आना। इसी प्रकार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों में फरमाया था, जिसके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसके पास पॉजिटिव नजर है, वह आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है, वह सच्ची खुशी को प्राप्त करता है। एक उर्दू के शायर ने भी कहा है, जीना मरना है खूब फूलों का, हंसते आते हैं हंसते जाते हैं। इसी प्रकार एक बार संत राबिया के घर एक फकीर आया। उसने वहां रखी हुई एक पुस्तक को पलटा तो एक पेज खुला जिस पर लिखा था, शैतान से नफरत करो। वह वाक्य कलम से काट दिया गया था। फकीर ने पूछा, पवित्र ग्रंथ का यह वाक्य किसने काटा? राबिया ने कहा, मैंने। क्यों किया? मुझे अच्छा नहीं लगा। फकीर ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है कि पवित्र पुस्तक की बात अच्छी ना लगे? संत राबिया ने कहा, एक दिन मुझे भी यह सही लगता था, तब तक मेरी प्रेम की आंख नहीं खुली थी और मैं भी सोचती थी कि शैतान नफरत करने लायक हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास नफरत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। प्रेम की आंख यह नहीं जानती कि किसके साथ प्रेम करना है और किसके साथ नफरत करनी है। यह तभी हो सकता है जब पूर्ण सतगुरु द्वारा यह नजर ऐसी नजर मिल जाती है, जो संसार का रचयिता है वही इसकी जानकारी करवाता है। इस युग में ऐसी दिव्य ज्योति सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज देते हैं और कहते हैं, लोग क्यों करते हैं नफरतें, क्यों कि एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, आदमी आदमी के बीच
प्यार और सिर्फ प्यार होना चाहिए। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्मा ही इस संसार को बचाए हुए हैं। संत महात्माओं के कारण ये संसार टिका हुआ है। संत महात्मा ही ये प्यार का मैसेज देते हैं। आओ दातार के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे सच्चे पातशाह, आप जी जैसी हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं और आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।